हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं योग चतुर्वेदी और आज का हमारा टॉपिक है एक समान आवेशित चालक ठोस गोला या चालक खोखला गोला या गोलीय खोल के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना, वो भी गॉस की प्रमेय की सहायता से। तो फ्रेंड्स, गॉस की प्रमेय की सहायता से किसी भी एप्लीकेशन को सॉल्व करने की वो 4 स्टेप जो मैंने आपको बताई थी, वही 4 स्टेप्स हम इसमें भी लगाने वाले हैं। यदि आप उनको भूल गए हो तो जो मेरा फर्स्ट वीडियो है एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस लॉ में, जिसमें हमने बिंदु आवेश के कारण तीव्रता ज्ञात की है, उसमें वो चारों स्टेप्स आपको समझाई हैं। आप प्लीज उसको एक बार देख लें, फिर इस टॉपिक को देखें, आपको टॉपिक ज्यादा आसान लगेगा। चलिए तो शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक। सबसे पहले मैंने माना एक गोला। अब ये गोला ठोस या खोखला दोनों ही हो सकते थे। यदि ये चालक होगा तो किसी भी चालक को दिया गया आवेश सदैव उसके पृष्ठ पर होता है, इसलिए हमारे डेरिवेशन में कहीं कोई अंतर नहीं आएगा। खोखला गोला है तब भी आवेश पृष्ठ पर है, चालक और ठोस है तब भी आवेश पृष्ठ पर है, इसलिए मैंने आवेश ये पृष्ठ पर बना रखा है। तो हमने O केंद्र और R त्रिज्या वाला प्लस Q आवेश से एक समान आवेशित चालक गोला माना है, जिसे वायु अनुवात में रखा हुआ है। अब करना क्या है, तो इसके केंद्र से हमको x दूरी पर कोई बिंदु लेना है जिस पर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। लेकिन बिंदु P इसके बाहर भी हो सकता है, पृष्ठ पर भी हो सकता है, अंदर भी हो सकता है, इसलिए ये डेरिवेशन हमारा 3 स्टेप में सॉल्व होगा। सबसे पहली कंडीशन हम लेंगे जब बिंदु P गोले के बाहर स्थित हो। तो हमने देखिए चित्र में O को केंद्र से ये x दूरी पर बिंदु P मान लिया है, गोले के बाहर माना है, मतलब दूरी x इस त्रिज्या r से ज्यादा ली है। अब इसको सॉल्व करना है गॉस की प्रमेय से। तो गॉस की प्रमेय से किसी भी एप्लीकेशन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहली स्टेप होती है गॉसियन पृष्ठ बनाना। तो मैंने O को माना केंद्र, X को माना त्रिज्या और बिंदु P से होकर जाने वाला ये गोलाकार गॉसियन पृष्ठ बना लिया। अब ये गोलाकार ही क्यों बना और किसी आकृति का क्यों नहीं बना है, तो आपने जो वो 4 स्टेप फर्स्ट वीडियो में देखी थी, उसमें मैंने बताया था कि जो गॉसियन पृष्ठ होगा वो बंद होगा, तो गोला बंद है। दी गई आकृति के सम्मित होगा, तो दिया है हमको गोला, इसलिए गॉसियन पृष्ठ भी कैसा है, गोला। अब क्या करना होता है, तो इस गॉसियन पृष्ठ से संबंधित फ्लक्स निकालना है, ये सेकंड स्टेप है। और फ्लक्स भी किससे निकालेंगे, फॉर्मूले से। तो फॉर्मूला है phi = EdS cos थीटा। अब इसमें EdS और थीटा चाहिए। देखिए चित्र में आप कहाँ है E, तो O से X दूरी पर जो बिंदु P है, इस पर यदि मैं तीव्रता की दिशा बनाना चाहूं तो तीव्रता कहाँ होगी, O से P की ओर। क्यों होगी, क्योंकि हम जानते हैं तीव्रता की दिशा निकालने के लिए जिस बिंदु पर तीव्रता की दिशा चाहिए, मन से कल्पना कर लीजिए धनावेश की, इस धनावेश पर लगने वाले बल की दिशा ही तीव्रता की दिशा होगी। यदि मैंने यहाँ पॉजिटिव चार्ज लिया, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, दोनों समान प्रकार के होंगे तो रिपेल करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। यदि प्रतिकर्षित करेंगे तो बल कहाँ लगेगा, बाहर की ओर, इसलिए O से P की ओर जो बल की दिशा है वही तीव्रता की दिशा। ds क्षेत्रफल है, इसका जो पृष्ठ है हमारा गॉसियन पृष्ठ, इस पर हमने ये छोटा सा क्षेत्रफल लिया है ds। क्षेत्रफल सदिश राशि है जिसकी दिशा तल के लंबवत बाहर की ओर होती है। तो अब इस पृष्ठ पर मुझको लंबवत बाहर की ओर एक लाइन खींचनी थी। हम जानते हैं जो रेडियस त्रिज्या होती है वो हमेशा परिधि पर लंब है, तो ये पृष्ठ पर अगर लंब खींचना है तो त्रिज्या को आगे बढ़ा दें। तो इस प्रकार हमें पता चला कि E की डायरेक्शन और DS की डायरेक्शन ये दोनों सेम हैं। तो E और DS चूंकि पैरेलल हैं, इसलिए थीटा हो गया है 0, cos 0 की वैल्यू 1, यहाँ लिखा मैंने 1, बचा EdS। अब इसका इंटीग्रेशन करना है, तो E कांस्टेंट है। क्यों कांस्टेंट है, क्योंकि तीव्रता डिपेंड करती है दूरी पर। बिंदु P की O से दूरी मैं कहीं भी ले लूं हमेशा x रहेगी,
क्योंकि गॉसियन पृष्ठ मैंने सममित बनाया है, इसीलिए सममित पृष्ठ बनाया जाता है ताकि तीव्रता हमारी कांस्टेंट हो जाए और डेरिवेशन सॉल्व करना आसान हो जाए। तो ये मैंने तीव्रता को बाहर निकाल लिया, अंदर बचा ds गॉसियन पृष्ठ के ये छोटे से भाग का क्षेत्रफल, इंटीग्रेशन कर देंगे पूरे गॉसियन पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो गॉसियन पृष्ठ एक गोला है, गोले का क्षेत्रफल 4πx²। x क्यों लिया, r क्यों नहीं लिया, क्योंकि r ये छोटे गोले की त्रिज्या है, x इस बड़े गॉसियन पृष्ठ का जो गोला है उसकी त्रिज्या है। तो चूंकि रेडियस गॉसियन पृष्ठ की x है इसलिए हमने x लिया। ये बनी इक्वेशन फर्स्ट। अब इसके बाद थर्ड स्टेप होती है हमारी कि इसी गॉसियन पृष्ठ से संबंधित फ्लक्स निकालो, लेकिन इस बार गॉस की प्रमेय से निकालो। गॉस की प्रमेय से जब हम फ्लक्स निकालते हैं तो फॉर्मूला होता है 1/ε0 इंटू गॉसियन पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश। ये गॉसियन पृष्ठ है, इसके अंदर देखिए आवेश कहाँ दिख रहा है, ये प्लस क्यू, और कोई आवेश तो है नहीं है। तो अंदर लिख दिया मैंने आवेश Q का 1 में इंटू कर लीजिए, Q/ε0 हो गया। ये भी फाई की वैल्यू है, ये भी फाई की वैल्यू है। समीकरण 1 और 2 को आपस में बराबर कर दीजिए। तो जब आप E की वैल्यू बनाएंगे तो इसका ट्रांसफर करना पड़ेगा, पक्षांतर करना पड़ेगा। ये जब नीचे आएगा तो आपका आंसर हो जाएगा 1/4πε0 Q/x²। तो यही फॉर्मूला बिंदु आवेश के कारण तीव्रता का था। तो फ्रेंड्स, बिंदु आवेश के कारण तीव्रता का फॉर्मूला और किसी गोले के कारण तीव्रता का फॉर्मूला बिल्कुल एक जैसे होते हैं, और ये दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। अगली कंडीशन लेते हैं, बिंदु P को रखते हैं पृष्ठ पर। यदि बिंदु P पृष्ठ पर आ गया है तो आप देखो जो बिंदु P की दूरी x है और जो गोले की त्रिज्या है ये दोनों बराबर हो गई। तो हमने x को r के बराबर लिया। यदि इसको बराबर लेंगे तो फिर हम ये सारी स्टेप्स दोबारा नहीं कर रहे हैं, बल्कि डायरेक्ट इक्वेशन थर्ड में x को क्या लिख दें हम, r। तो इसमें जब हम r लिखेंगे तो हमारा आंसर आ गया 1/4πε0 Q/r²। अब हमको लेना है बिंदु P को अंदर। चलिए, तो अब बिंदु P को लेते हैं गोले के अंदर। ये हमारा गोला है जिसकी त्रिज्या है r। ये हम बिंदु P को ले आए इसके अंदर जिसकी दूरी थी ये x। तो इस बार x छोटा हो गया, r बड़ा हो गया। तो फिर से वही काम, O को माना केंद्र, x को माना त्रिज्या, और बिंदु P से जाने वाला ये गोलाकार गॉसियन पृष्ठ बना लिया। अब इस गॉसियन पृष्ठ से संबंधित फ्लक्स निकालना होगा। तो वही फॉर्मूला है EDS cos थीटा। फिर से E और DS बनाएंगे, दोनों एक दूसरे के पैरेलल होंगे। थीटा 0 हो जाएगा, cos 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी, बचेगा EDS। E कांस्टेंट होगा, बाहर निकाल दिया जाएगा। अंदर बचेगा DS मतलब इस गॉसियन पृष्ठ के छोटे से भाग का क्षेत्रफल। आप इंटीग्रेट करेंगे तो पूरे गॉसियन पृष्ठ का क्षेत्रफल आएगा। तो गॉसियन पृष्ठ का क्षेत्रफल मतलब गोले का क्षेत्रफल, तो 4πx²। ये सब बिल्कुल सेम टू सेम था, आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद क्या करते हैं, इसी गॉसियन पृष्ठ का क्षेत्रफल, इसी गॉसियन पृष्ठ से संबंधित फ्लक्स फिर से निकालना है, लेकिन वो निकालना है इस बार गॉस की प्रमेय से। तो गॉस की प्रमेय से फ्लक्स निकालने का फॉर्मूला वही पुराने वाला है, 1/ε0 इंटू गॉसियन पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश। अब इसके अंदर आवेश देखिए, चूंकि ये चालक गोला था, किसी भी चालक को दिया गया आवेश कहाँ होता है, उसके पृष्ठ पर। क्या अंदर कोई आवेश है? नहीं है, चित्र में भी नहीं दिख रहा है हमें, इसलिए अंदर का आवेश रखा हमने कितना, 0। तो ये सब 0 हो गया। समीकरण 1 और 2 को बराबर किया तो तीव्रता की वैल्यू कितनी आ गई, 0। तो क्या पता चला हमें कि यदि गोला हमारे पास चालक है, अब चाहे वो ठोस हो या खोखला हो, सारा का सारा आवेश कहाँ होता है, उसके पृष्ठ पर। अंदर कोई आवेश नहीं है तो अंदर तीव्रता भी कितनी होगी, 0। अब इसी चीज को यदि मैं ग्राफ के माध्यम से दिखाऊं तो ये मैंने y एक्सिस पे ली है तीव्रता, x एक्सिस पे लिया है दूरी बिंदु P की। और जब मैंने ये ग्राफ बनाया तो देखिए आप, ग्राफ में ये गोले की त्रिज्या थी r, ये दूरी ली हमने यहाँ तक की r। तो जब हम r के अंदर हैं तो तीव्रता 0 है, r पर जाकर तीव्रता मैक्सिमम हो जाती है कितनी, 1/4πε0 Q/r²। अब जब हम इससे बाहर निकलते हैं तो फिर E समानुपाती 1/x² होने के कारण तीव्रता दूरी बढ़ने के साथ साथ घटती जाती है।
अब ये तो बात हुई है चालक गोले की। यदि गोला कुचालक होगा तो क्या होगा, चलिए अगली कंडीशन देखते हैं। यदि हमारे पास कुचालक ठोस गोला है तो फिर उसके अंदर भी आवेश होगा। लेकिन यदि कुचालक खोखला गोला है तो खोखले गोले की कंडीशन तो यही रहेगी, आवेश कहाँ होगा, बाहर, यदि वो एक समान रूप से आवेशित है। तो अब फ्रेंड्स, यदि पेपर में आपसे कुचालक खोखला गोला आए, फिर ध्यान दीजिए, एक समान आवेशित कुचालक खोखला गोला हो, तो जो हमने ये चालक वाली 3 स्टेप्स की थी, ये ग्राफ बनाया था, सब सेम टू सेम हो जाएगा। लेकिन यदि कुचालक ठोस गोला आए तो ठोस गोले में आवेश इस प्रकार से अंदर होगा। तो बिंदु P इसके बाहर हो सकता है, पृष्ठ पर हो सकता है, अंदर हो सकता है। अब एक अच्छी बात यह है फ्रेंड कि जब बिंदु P बाहर होगा तो अंदर का आवेश वही Q, जब पृष्ठ पर आएगा तब भी आवेश पूरा पूरा कितना आएगा, Q। तो ये 2 स्टेप हमारी कैसी हो गई, बिल्कुल चालक गोले जैसी। तो ये भी हमको अलग से तैयार नहीं करनी है। जो हमने चालक में निकाली थी 2 स्टेप, जब बिंदु P बाहर है वो वाली, और जब बिंदु P पृष्ठ पर है वो वाली, वो इसमें निकाल देंगे। केवल कौन सी स्टेप बदलेगी, जब बिंदु P गोले के अंदर है। अंदर वाली क्यों बदलेगी, क्योंकि यहाँ अंदर आवेश नहीं होने से तीव्रता शून्य हो गई है, लेकिन यहाँ अंदर आवेश है इसलिए तीव्रता शून्य नहीं होगी। तो आइए देख लेते हैं वो तीव्रता कितनी होगी। तो फ्रेंड्स, हम जानते हैं जब हम अंदर का आवेश कैलकुलेट करना चाहेंगे तो कैसे करेंगे, इसको ज्ञात करने के लिए जब हमने सोचा तो पता चला कि इस पर कुल आवेश कितना था, Q। यदि हमको, और ये Q आवेश कहाँ वितरित है, इस गोले के आयतन में, तो यदि इसके एकांक आयतन का आवेश ज्ञात हो तो फिर हम इस गॉसियन पृष्ठ के आयतन में कितना आवेश होगा वो ज्ञात कर सकते हैं। तो हमने मान लिया एकांक आयतन में निहित आवेश, जिसको हम आयतन आवेश घनत्व भी कहते हैं, रो है। यदि आपको इस आयतन आवेश घनत्व को समझने में कुछ कठिनाई आ रही है तो मैंने सतत आवेश वितरण वाला जो टॉपिक है उस वीडियोस में 3 प्रकार के जो आवेश घनत्व होते हैं उनको भी समझाया है। आप उस वीडियो को एक बार जरूर देखें, फिर इस वीडियो में इस टॉपिक को यहां से आगे समझें। तो फ्रेंड्स, अब हम यहां पर एकांक आयतन का आवेश घनत्व मान लेते हैं, एकांक आयतन का आवेश मान लेते हैं रो, जिसको आयतन आवेश घनत्व भी कहते हैं। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, वैल्यू होगी आवेश बटे आयतन। तो इसका कुल आवेश कितना है, तो आवेश है Q, और आयतन कितना है, तो चूंकि ये गोला है जिसकी त्रिज्या है R, तो गोले का आयतन 4/3 पाई R क्यूब। अब बाकी सारी स्टेप्स तो वैसी ही हैं, क्योंकि हमको गॉस की प्रमेय की सहायता से करनी है। तो हमने बिंदु P से जाने वाला x त्रिज्या वाला ये गॉसियन पृष्ठ बनाया जो कि गोला है, इससे संबंधित फ्लक्स निकालेंगे उसी फॉर्मूले से, E ds cos थीटा। E की डायरेक्शन, ds की डायरेक्शन हमारी एक ही होगी, इसलिए थीटा 0 होगा, cos 0 की वैल्यू 1 होगी, बचेगा E ds। E कांस्टेंट है, बाहर आएगा, ds ये छोटा सा भाग है, पूरा क्षेत्रफल होगा, तो वही गोले का क्षेत्रफल 4πx²। अब ये चीजें तो आपको बहुत अच्छे समझ में आ गई होंगी, क्योंकि हम एक ही जैसा काम बहुत बार कर चुके हैं। अब यहाँ देखते हैं, इसी गॉसियन पृष्ठ से संबंधित फ्लक्स निकालना है, लेकिन गॉस की प्रमेय से, प्रमेय कहती है 1/ε0 इंटू गॉसियन पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश। अब गॉसियन पृष्ठ मतलब इस गोले के अंदर कितना आवेश है ये हमको पता करना है, मतलब ये जो गोला है इसके आयतन में कितना आवेश है ये पता करना है। तो एकांक आयतन का कितना है, रो, तो इस एकांक आयतन में हम गॉसियन पृष्ठ के आयतन का इंटू कर दें तो हमको ये पता चल जाएगा कि इस गॉसियन पृष्ठ के आयतन में कितना आवेश है। तो गॉसियन पृष्ठ का आयतन कितना है, तो गॉसियन पृष्ठ भी एक गोला है, गोले का आयतन 4/3 पाई x क्यूब। अब गॉसियन पृष्ठ की त्रिज्या देखिए कितनी है, x है ना, इसलिए हमने यहाँ x लिया, और ये बन गया हमारा इस गॉसियन पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश। ये फ्रेंड्स बिल्कुल वैसा हो गया जैसे ये एक पेन की कीमत दी होती और आपसे 10 पेन की पूछी जाती,
तो आप क्या करते, एक पेन की कीमत यदि 20 रुपए है तो 10 पेन की कीमत कितनी होगी, 200, इंटू ही किया ना आपने, वही है। तो ये एकांक आयतन का आवेश रो है, तो गॉसियन पृष्ठ के आयतन का उसके आयतन का गुणा करके निकाल लिया है। चलिए, तो समीकरण 1 और 2, इन दोनों इक्वेशन को आप देखें, दोनों फाई की वैल्यू है, आपस में हमने बराबर कर दिए हैं। ई का मान निकालना है, इसको ट्रांसफर किया, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर से ये एक्स की 2 पावर कैंसिल होगी, 1 रह जाएगी, तो क्या बचेगा, रो और एक्स, ये बचा रो और एक्स, यहाँ के बचा 3 और एप्सिलॉन नॉट, ये हमारा आंसर आ गया है। यदि इस आंसर में हम रो की वैल्यू रख देंगे, रो की कौन सी वैल्यू है, ये वैल्यू है Q/4/3 पाई आर क्यूब, तो ये सॉल्व होकर हमारा ऐसा बन जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स Q/r क्यूब। तो इन दोनों से हमको पता चल रहा है कि ये जो हमारी तीव्रता है वो उस बिंदु की जो दूरी थी x, इसके समानुपात में आ गई। तो हमको यहाँ एक नई चीज मिली फ्रेंड्स, कि जब हम चालक के लिए देख रहे थे तो अंदर तीव्रता 0 थी, यहाँ तीव्रता 0 नहीं है, बल्कि उस बिंदु की दूरी के समानुपाती है। इसका मतलब दूरी कम होगी, तीव्रता कम होगी, दूरी बढ़ेगी, तीव्रता बढ़ जाएगी। यदि मैं पूछूं बताओ केंद्र पर तीव्रता कितनी होगी, तो चूंकि केंद्र पर यदि बिंदु पहुंच गया तो दूरी 0 हो जाएगी, तो यहाँ लिखोगे आप x की वैल्यू 0, तीव्रता कितनी हो जाएगी, 0। लेकिन जैसे जैसे हम बिंदु को केंद्र से दूर लेते जाएंगे, तीव्रता हमारी समानुपात में बढ़ेगी। तो ग्राफ के माध्यम से आप समझने का प्रयास करें, ये जो हमने गोला लिया है, इसकी त्रिज्या ली है r, ये दिखाई दूरी हमने r, तो जब हम इस r से कम करते हैं तो तीव्रता घटती जाती है, और 0 से ये केंद्र से दूरी बढ़ाते हैं, तीव्रता समानुपात रूप से बढ़ती है। मैक्सिमम कहाँ होगी, इसके पृष्ठ पर वो कितनी होगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r स्क्वायर, और जब हम बिंदु P को बाहर रखेंगे तो ये तो बिल्कुल चालक जैसा ही होता है, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, तो फिर घटता हुआ ग्राफ हमको दिखेगा। तो दोनों ग्राफों की कंपेयर करके आप देख लीजिए, ये पृष्ठ पर, ये पृष्ठ पर, बाहर बाहर बिल्कुल एक जैसा है, अंतर कहाँ है, अंदर, यहाँ अंदर तीव्रता 0 जबकि अंदर तीव्रता 0 नहीं है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैंने आपको गोले के कारण तीव्रता क्या हो सकती है, किन स्थितियों में हो सकती हैं, चालक होगा तो क्या होगा, कुचालक होगा तो क्या होगा, ठोस होगा, खोखला होगा, सब बताने का प्रयास किया है। मुझे उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा, टॉपिक समझ में आ गया होगा। फ्रेंड्स, इस टॉपिक को अपने मित्रों के साथ जरूर शेयर करें, अच्छी चीज हमको सब तक पहुंचानी चाहिए। हमारा उद्देश्य है कोई भी बच्चा फिजिक्स को कठिन मानकर ना छोड़ दे, ये ना सोचे कि अच्छा मटेरियल केवल इंग्लिश में ही मिलता है। इसलिए हिंदी मीडियम वाले विद्यार्थी बिल्कुल चिंता ना करें, मैं लगातार ये वीडियोस आपको भेजता रहूँगा। फिर मिलेंगे फ्रेंड्स नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।